नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यायास्त में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अगर एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि नालसा में इंटर्नशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नालसा की जो इंटर्नशिप्स है वो एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स है। यहाँ पे जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे वो 5th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लॉ की कर रहे हों या लॉ 3rd ईयर कोर्स कर रहे हो, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो 4th एंड 5th ईयर वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी, और अगर आप 3 ईयर का कर रहे हैं तो 2nd एंड 3rd ईयर वाले लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आप 1st या 2nd ईयर 5 ईयर कोर्स में या 3rd ईयर कोर्स में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी सीट्स वैकेंट्स रह जाती हैं। अगर 4th एंड 5th ईयर के स्टूडेंट्स से या 2nd या 3rd ईयर जो लॉ के 3 ईयर कोर्स कर रहे हैं उनसे, तो आपको वहाँ पे मौका मिल सकता है। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल एंड अच्छी इंटर्नशिप्स है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है नालसा इंटर्नशिप 2025। जैसे ही आप गूगल पे ये सर्च करेंगे तो वेबसाइट इनकी आ जाएगी https://nalsa.gov.in। तो सबसे पहला जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं उसको ओपन करना है। उसको ओपन करते ये आ जाएगी। ये जो है वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट्स है और इंटरफेस आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ये लिंक दी हुई है, इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा और आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि अगर आप परस्यू कर रहे हैं 3 ईयर LLB या 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो 2nd एंड 3rd ईयर, अगर आप 3 ईयर LLB कोर्स कर रहे हैं तो उनको दी जाएगी। प्लस 5th एंड 4th ईयर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर रहे हैं तो उनको दी जाएगी। प्लस यहाँ इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 मंथ होगा, मतलब 4 वीक की आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप्स होगी। और इंटर्नशिप जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से स्टार्ट होगी। एंड अब देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या है यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे फॉर्म, इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि CV, रिज्यूमे। अगर आपके पास CV नहीं है तो रिज्यूमे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको CV कैसे बनाना चाहिए, रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेके आऊँगी। प्लस आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए एंड शॉर्ट में होना चाहिए। मतलब इसमें आपको बताना है कि आप वहाँ पे इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं। मतलब कभी किसी भी कंपनी में आप इंटरेस्ट रखते हैं तभी वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं ना। तो इसी तरीके से कि आप नालसा में इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं। प्लस आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डीन से या HOD मैम से या सर जो भी होंगे आपके यूनिवर्सिटी के, उनसे लेना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे स्कूल में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है, तो आप वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। प्लस जो इसकी टाइमिंग होगी वहाँ पे आपकी वो होगी 10 to 5। आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलेगी, बट याद रखिएगा वहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो भी है, या आप अगर किसी दूसरे स्टेट से हैं और दिल्ली में इंटर्नशिप होगी, अगर आप वहाँ पे करने आते हैं तो सारा एक्सपेंस आपको खुद बियर करना होगा। प्लस आपको वहाँ पे एक रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा वहाँ पे। प्लस 90% अटेंडेंस जो है वहाँ पे मैंडेटरी है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग का भी लिखा हुआ है कि 10 to 5 आपकी होगी, और ये इंटर्नशिप 6 डे होगी। मतलब मंडे से सैटरडे आपको वहाँ पे जाना होगा। बट 2nd एंड 4th सैटरडे जो है ईच मंथ का, वो आपको वहाँ पे छुट्टी मिलेगी। तो अगर आप ये सब क्राइटेरिया फुलफ़िल कर सकते हैं तो ज़रूर यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी। प्लस इनका शेड्यूल क्या है इंटर्नशिप का, तो ये आपको डालसा में भी भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में,
दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस में भी आपको भेजेंगे, जहाँ पे आपको 10 डे वर्क करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस आपको मीडिएशन सेंटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, मीडिएशन सेंटर एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्लस सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी आपको जाने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के कैसे वर्किंग करती है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं एंड इस मेल आईडी पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्लस मैं आपके वीडियो के लिंक में ये जो फॉर्म की लिंक है वो भी अटैच कर दूँगी। तो देखिए, अगर आप अप्रैल या मई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कि कौन से मंथ में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अभी ये पोर्टल अप्रैल एंड मई के लिए ओपन की गई है और ये मार्च में आप फिल करेंगे फॉर्म। अभी फरवरी चल रहा है तो आप 1 महीने वेट करें इस चीज़ के लिए। प्लस आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आपका नेम क्या है, आपकी ईमेल एड्रेस, एंड याद रखें आप अपना ईमेल एड्रेस सही भरें और वही भरें जिस पे आप मेल चेक करते हो, क्योंकि आपको जो रिवर्ट बैक या कंफर्मेशन मेल आएगी वो इसी ईमेल आईडी पे आएगी। प्लस आप अपना मोबाइल नंबर, एंड मोबाइल नंबर भी खुद का लिखें। बहुत बार बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने पेरेंट्स का दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, खुद का लिखें। हाँ, यहाँ अल्टरनेटिव है तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का लिख सकते हैं। जेंडर आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर आपका एड्रेस क्या है घर का वो लिखेंगे। कंट्री में ऑफ कोर्स आप इंडिया से ही होंगे तो इंडिया लिखेंगे। स्टेट जो भी आपकी होगी, जैसे लाइक बिहार, झारखंड, दिल्ली, जो भी है वो आप लिखेंगे। सिटी लिखेंगे, यहाँ पे सिटी में आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं। प्लस पिन कोड, प्लस यहाँ पे जो बैचलर्स ऑफ लॉ, मतलब आप लॉ कहाँ से कर रहे हैं ये चीज़ लिखनी है। एंड ये भी लिखना है कि आप 3 ईयर LLB कोर्स कर रहे हैं या 5 ईयर कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। प्लस आपकी प्रेजेंट ईयर कौन सी है एंड आपकी उसमें परसेंटेज या CGPA क्या है। प्लस आपने 12th पास आउट किया होगा तो कौन से स्कूल से किया है, क्या वहाँ पे सब्जेक्ट्स थे आपके, कितने CGPA आए, कितने मार्क्स आए, कौन सी ईयर में आपने 12th किया। फिर ऐसे ही 10th का भी लिखना है। प्लस अगर आप 2nd ईयर या 4th ईयर या 3rd ईयर में है तो आपने ऑफ कोर्स 1st एंड 2nd ईयर में कोई इंटर्नशिप्स की होगी तो उसको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि आपने अगर 1st ईयर में कोई किया है तो पहले वो लिखेंगे, फिर 2nd ईयर में जो किया है वो लिखेंगे, या ईयर वाइज, मतलब अगर आपने कोई 2022 में किया है तो वो पहले लिखेंगे, फिर 2023 में जो किए होंगे वो लिखेंगे। इसी तरीके से मंथ वाइज भी। अगर आप मूड कोर्ट कंपटीशन में कहीं पार्टिसिपेट किए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। एनी अदर एक्टिविटीज़ या कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जस्ट लाइक क्लाइंट काउंसलिंग, RTI ड्राफ्टिंग, PIL ड्राफ्टिंग, कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्टिंग, तो वो सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब पब्लिकेशन की बात आती है। पब्लिकेशन में आप रिसर्च पेपर या आर्टिकल कुछ भी पब्लिश कराए होंगे अपने तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर स्किल्स आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कोर्स आप सब लोगों को आता होगा, वर्ड प्रेजेंटेशन, एक्सेल, स्प्रेडशीट, वो सारे लिखने हैं। एंड आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। प्लस यहाँ पे आपको CV अपलोड करना, बट ध्यान ये देना है कि आपकी CV जो है वो PDF में होनी चाहिए एंड वो 1 MB की ही होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा की होती है तो आप उसको कंप्रेस कर ले गूगल से या किसी भी ऐप के थ्रू, बट उससे अगर ज़्यादा की होगी तो आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। प्लस वही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपके कॉलेज से रिकमेंडेशन ऑफ लेटर मिल रहा है तो वो यहाँ पे, लेकिन वो भी PDF में एंड 1 MB से कब का होना चाहिए। फिर यहाँ पे वही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसी का यही मतलब होगा कि रीज़न क्या है आपको नालसा ज्वाइन करने का, वो भी PDF में वर्ड में लिख के आप PDF में कन्वर्ट करके और 1 MB का बना के यहाँ पे डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। प्लस आपको ये टिक करना कंपलसरी है एंड सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप ये सबमिट कर देंगे तो आपके जो ईमेल आपने यहाँ पे मेंशन किए होंगे उस ईमेल पे आपको कंफर्मेशन आएगा कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। एंड अगर आप मार्च में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे एप्लीकेशन आते हैं, उसमें सॉर्ट आउट करने होते हैं उन्हें कि किसको किसको प्रोवाइड की जाए, को सूटेबल कैंडिडेट्स है। एंड पर बैचेस आई थिंक 20 स्टूडेंट्स वो लोग सेलेक्ट करते हैं, बट मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वो मंथ टू मंथ वेरी भी करती है। हो सकता है किसी मंथ वो 15 लोगों को सेलेक्ट करते हो, कभी 20 को करते हो, तो इट्स अप टू यू।
कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। प्लस आपको मेरा एक्सपीरियंस जानना है या क्या क्या वर्किंग वहाँ पे करनी पड़ती है, अगर वो सब जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय न्याय। थैंक यू।